नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिस्फी पुलिस ने हनुमान नगर लाल बाबू चर्चित हत्याकांड के शूटर को किया गिरफ्तार। 40,000 में तय हुई थी मारने की सुपारी, 20,000 मिला था एडवांस। अरेर थाना की पुलिस ने 171 लीटर देशी शराब व एक मोटरसाइकिल को किया बरामद। मधुबनी कोर्ट कैंपस में रंगे हाथ मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार। साहरघाट के मिंती बैंगरा गांव में चोरों ने 3 घर को बनाया निशाना, नगद सहित सोने चांदी के गहने पर हाथ साफ। मधुबनी शहर के कोतवाली चौक भौवारा के समीप असंतुलित होकर पलटा एक ई रिक्शा, 3 व्यक्ति आंशिक रूप से घायल। मधुबनी के मॉडल सदर अस्पताल में दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्रमाण पत्र वितरण शिविर का हुआ आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग निवारण दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने जिलेवासियों को नशा मुक्त समाज का दिया संदेश। हरलाखी विधानसभा के जिरौल गांव में मधवापुर के पूर्व प्रमुख जनसुराज नेता रत्नेश्वर ठाकुर ने की ग्रामीणों के साथ बैठक। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 1 जुलाई 2025 की अहर्ता तिथि के आलोक में मधुबनी जिला में शुरू होगा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम। नरैया थाना के झिटकी NH 27 पर ओवरटेक के दौरान हुआ सड़क हादसा, पिकअप खलासी की मौत। लौखी के दैता टोला प्राथमिक विद्यालय में समय से पहले छुट्टी, सोते हुए पाए गए शिक्षक, वीडियो वायरल। और अंधरामठ थाना की पुलिस ने 81 लीटर शराब लदे बाइक को किया जब्त, तस्कर फरार। खबरें अब विस्तार से। पहली बड़ी खबर हम आपको बिस्फी थाना क्षेत्र से बता रहे हैं, जहां बिस्फी थाना की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीते वर्ष 24 अगस्त को बिस्फी के हनुमान नगर गांव के चर्चित लाल बाबू हत्याकांड मामले के शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब हो कि मुजफ्फरपुर के शूटर चंदन चौधरी को गांव के ही रितेश यादव ने 40,000 की सुपारी दी थी लाल बाबू की हत्या करने के लिए, और उसने 20,000 रुपए एडवांस लिए थे। गोली मारकर लाल बाबू की हत्या कर दी गई थी जब वह भोज खाने के लिए जा रहे थे। इस घटना के बाद से ही दोनों की खोजबीन की जा रही थी। गौरतलब हो कि शूटर को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उसने अपना अपराध भी स्वीकार किया है। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। बिस्फी थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए थाना क्षेत्र के हनुमान नगर लाल बाबू चर्चित हत्याकांड के शूटर को गिरफ्तार किया है। इस बाबत बेनीपट्टी के एसडीपीओ अमित कुमार ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। गौरतलब हो कि बिस्फी थाना अंतर्गत हनुमान नगर गांव में गत वर्ष लाल बाबू यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 27 अगस्त 2024 का यह मामला है, जब हनुमान नगर निवासी रामदेव यादव के पुत्र लाल बाबू यादव भोज खाने जा रहा था। इसी दौरान गांव स्थित एक चाय दुकान पर पहले से घात लगाए अपराधियों ने उसे घेर कर गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल लाल बाबू यादव को इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के पिता रामदेव यादव के बयान पर बिस्फी थाना में कांड दर्ज की गई थी। जांच के क्रम में इस हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता रितेश यादव निकला, जिसने अपने बयान में बताया कि उसने मुजफ्फरपुर निवासी शूटर चंदन चौधरी को सुपारी देकर लाल बाबू यादव की हत्या करवाई थी। 40,000 में सुपारी तय हुई थी, 20,000 एडवांस मिला था। पुलिस की गिरफ्त में आए शूटर चंदन चौधरी ने भी पूछताछ में अपराध स्वीकार किया। उसने बताया कि रितेश ने उसे अपने ही गांव के लाल बाबू यादव की हत्या के लिए 40,000 रुपए में सुपारी दी थी, जिसमें से 20,000 रुपए एडवांस दिए गए थे। इसके बाद घटना वाले दिन दोनों ने मिलकर हनुमान नगर पहुंच लाल बाबू यादव की गोली मारकर हत्या कर दी।
दो गिरफ्तार अपराधकर्मी मुजफ्फरपुर जिले के ज्वार थाना क्षेत्र के अन्यायपुर गांव निवासी राजकुमार चौधरी का पुत्र चंदन चौधरी है, जिसका आपराधिक इतिहास रहा है। वहीं पुलिस की बढ़ती दबिश के कारण हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता रितेश कुमार यादव ने 18 सितंबर 2024 को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद दूसरा आरोपी सचिन कुमार भी न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। फिलहाल दोनों जेल में हैं। गिरफ्तार शूटर चंदन चौधरी भी जेल भेज दिया गया है। छापेमारी दल में बिस्फी के थानाध्यक्ष अविनाश कुमार, एसआई महादेव शाह, एएसआई टिंकू कुमार, हवलदार जनक पासवान एवं महिला सिपाही रीना कुमारी शामिल थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी पुलिस के द्वारा शराब तस्करों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में अरेर थाना क्षेत्र से 171 लीटर शराब के साथ एक मोटरसाइकिल जब्त की गई। वहीं पिछले 24 घंटे में जिले भर में हुई कार्रवाई के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मधुबनी पुलिस द्वारा शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 171 लीटर देशी शराब एवं एक मोटरसाइकिल को अरेर थाना क्षेत्र से बरामद किया गया। वहीं 43 लीटर विदेशी शराब एवं एक 4 चक्का वाहन के साथ एक शराब कारोबारी को फुलपरास थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गौरतलब हो कि बीते 24 घंटे में मधुबनी जिले से विभिन्न थाना क्षेत्रों में अलग अलग कांडों में कुल 23 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें वारंट में 20, शराब के कांड में 2 व हत्या के प्रयास में 1 गिरफ्तारी हुई। दिन भर की हुई कार्रवाई के दौरान 20 वारंट का निष्पादन किया गया। वहीं विभिन्न थाना क्षेत्रों में वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान 57 वाहन से 75,500 रुपए बतौर वाहन जुर्माना की राशि वसूल की गई। इसके अलावा 124 लीटर देशी विदेशी शराब की बरामदगी हुई। एक मोटरसाइकिल भी जब्त किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिला कोर्ट परिसर, जहां लोग न्याय के लिए पहुंचते हैं, जहां सबसे ज्यादा सुरक्षा में तैनात जवान दिख जाएंगे। अगर इन जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था में चूक हो तो पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाना लाजमी है। ताजा मामला मोटरसाइकिल चोरी का है। एक सर्वे के हिसाब से मधुबनी जिला में सबसे अधिक मोटरसाइकिल की चोरी कोर्ट परिसर से ही की जाती है। बहरहाल 26 जून को हुए इस घटना के दौरान स्थानीय लोगों ने सतर्कता दिखाते हुए मोटरसाइकिल चोर को धर दबोचा। इसके बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और उस मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार किया। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है कि क्या वह किसी गिरोह से जुड़ा है या नहीं, क्योंकि इससे पूर्व भी उसके नाम से अन्य थानों में मोटरसाइकिल चोरी के वारदात दर्ज हैं। इतना ही नहीं, दरभंगा के एक क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी करने के बाद वह जेल गया था और कुछ ही दिन पहले वह जेल से बाहर आया है और फिर मधुबनी जिला कोर्ट परिसर में मोटरसाइकिल चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। मधुबनी शहर में एक बार फिर सतर्क स्थानीय लोगों की तत्परता से एक मोटरसाइकिल चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। यह घटना 25 जून 2025 को संध्या करीब 5:30 बजे की है, जब मधुबनी कोर्ट कैंपस परिसर में खड़ी एक मोटरसाइकिल को चुराने के प्रयास में एक युवक को पकड़ा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक मोटरसाइकिल का लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहा था। संदेह होने पर स्थानीय लोगों ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन जब वह भागने लगा तो मोटरसाइकिल के मालिक और अन्य लोगों ने मिलकर उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। तत्पश्चात मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे नगर थाना मधुबनी पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए युवक की पहचान मुकेश कुमार यादव, बहादुरपुर प्रखंड, जिला दरभंगा के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार मुकेश कुमार यादव पूर्व में भी दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी के मामले में पकड़ा गया था, जहां से कुछ दिन पूर्व ही जमानत पर बाहर आया था। मधुबनी पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और मामले की गहन जांच की जा रही है, क्या वह किसी चोरी गिरोह से जुड़ा है या नहीं। इस घटना के बाद कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने की मांग उठने लगी है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की तत्परता और सजग नागरिकों की भूमिका की सराहना की है। और कल दिनांक 25 को कोर्ट परिसर में वाहन चेकिंग हम लोग कर रहे थे। उसी दरमियान एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल चोरी करते हुए रंगे हाथों को पकड़ा गया है। जिस व्यक्ति का मोटरसाइकिल था वो व्यक्ति अपने मोटरसाइकिल चोरी कर रहे व्यक्ति को वहीं पर ही ताला खोलते हुए पकड़ लिया। उसके पुलिस को खबर दी गई तो पुलिस भी जाकर के वहाँ से जाँच की। तो पाया गया कि ये दरभंगा का बहादुरपुर के रहने वाले हैं। इनका नाम मुकेश कुमार यादव है
जो पूर्व में भी दरभंगा के लहरियासराय थाना से मोटरसाइकिल चोरी में जेल जा चुके हैं 2023 में। इनको यहाँ न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। साहरघाट थाना क्षेत्र से चोरी की खबर सामने आ रही है, जहां बीती रात मिंती बैंगड़ा गांव में चोरों के द्वारा 3 घरों को निशाना बनाया गया। इस दौरान घर में रखे नगद, सोने चांदी के जेवरात सहित 6 मोबाइल फोन पर हाथ साफ किए गए। साहरघाट थाना के मिंती बैंगड़ा गांव में बुधवार की रात चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाकर सोने चांदी के गहने और नगद सहित 6 फोन सेट पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने छत के रास्ते घर में प्रवेश किया था। चोरी की जानकारी पीड़ित गृहस्वामियों को सुबह जगने के बाद मिली। आशुतोष मोहन ठाकुर के घर से सोने चांदी के समेत 2 फोन व 5,000 रुपए नगद चुराए गए। जवाहरलाल ठाकुर के घर से एक सोने चांदी के गहने और 11,000 रुपए नगद के अलावा 3 फोन चोरों ने गायब किए, जबकि मिंती गांव की विभा देवी के घर से भी सोने चांदी के गहने और 7,000 रुपए नगद समेत एक फोन लेकर चोर चंपत हो गया। तीनों पीड़ितों ने पुलिस को आवेदन देने की प्रक्रिया में लगे होने की जानकारी दी। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि शिकायत दर्ज होने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के कोतवाली चौक के भुआरा के समीप एक ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया। गौरतलब हो कि इस घटना में 4 लोग आंशिक रूप से घायल हुए हैं। ई रिक्शा असंतुलित होकर पलटा और सीधा पोखर में जा गिरा। हालांकि स्थानीय लोगों की तत्परता से लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। 4 लोगों के आंशिक रूप से घायल होने की बात बताई जा रही है। मधुबनी शहर से एक दुर्घटना की खबर सामने आई है। कोतवाली चौक भुआरा के समीप स्थित एक पोखर में सोमवार की सुबह एक ई रिक्शा असंतुलित होकर पलट गया, जिससे उसमें सवार 3 व्यक्ति आंशिक रूप से घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ई रिक्शा सड़क किनारे से गुजर रहा था, तभी संतुलन बिगड़ने के कारण वह पोखर में जा गिरा। ई रिक्शा पलटते ही उसमें सवार यात्रियों की चीख पुकार सुन स्थानीय लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और तत्परता दिखाते हुए घायलों को पानी से बाहर निकाला। यदि समय पर सहायता नहीं मिलती तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। घायलों को पास के एक निजी क्लिनिक में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति अब सामान्य बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने न सिर्फ घायलों को बचाया, बल्कि टीम भावना और सहयोग से ई रिक्शा को भी पोखर से बाहर निकालने में सफल रहे। उन्होंने रस्सियों की सहायता से तथा एक दूसरे का सहारा लेकर रिक्शा को बाहर निकाला। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि कठिन समय में जनसहयोग और तत्परता बड़े हादसों को टाल सकती है। वहीं इस घटना के बाद क्षेत्रीय लोगों ने प्रशासन से पोखर के चारों ओर उचित बैरिकेडिंग और सुरक्षा उपाय करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद।
ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन, आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स। मधुबनी शहर के मॉडल सदर अस्पताल में दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्रमाण पत्र शिविर का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर सिविल सर्जन के नेतृत्व में विशेष चिकित्सकों के द्वारा 50% से अधिक दिव्यांगों की गहन चिकित्सकीय जांच की गई। 26 जून 2025 को मधुबनी शहर के मॉडल सदर अस्पताल परिसर में दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्रमाण पत्र वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर राजेश कुमार की देखरेख में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम द्वारा 50% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले लाभुकों की गहन चिकित्सकीय जांच की गई। जांच के उपरांत पात्र पाए गए दिव्यांगजनों को विकलांगता प्रमाण पत्र का वितरण किया गया, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ आसानी से प्राप्त हो सके। शिविर में जिले के कोने कोने से आए दिव्यांग लाभुकों ने भाग लिया और प्रमाण पत्र प्राप्त कर संतोष व्यक्त किया। सिविल सर्जन ने बताया कि इस प्रकार के शिविर नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति प्रमाण पत्र से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। इस शिविर में स्वास्थ्य विभाग के कई पदाधिकारी, चिकित्सा कर्मी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। मधुबनी सदर अस्पताल द्वारा चलाया गया यह अभियान दिव्यांग हित में एक सराहनीय पहल के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ पे क्यों आए हैं? आप विकलांग श्रेणी में आते हैं। कितना % तक विकलांग हैं? 60% तक। आज सर्टिफिकेट मिल जाएगी। जांच में आए हैं या सर्टिफिकेट के लिए? जांच में आए हुए हैं। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग निवारण दिवस के मौके पर मधुबनी के जिला पदाधिकारी ने आम जिलेवासियों को नशा मुक्त समाज का संदेश दिया। आइए हम आपको दिखाते हैं इस दौरान जिला पदाधिकारी ने क्या कुछ कहा। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग निवारण दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने जिलेवासियों के नाम अपने संदेश में कहा कि हम सब मिलकर नशा मुक्त समाज के निर्माण हेतु संकल्प लें। मादक पदार्थों की लत न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नष्ट करती है, बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में भी बाधक बनती है। युवाओं को इस दलदल से बचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।
इसके लिए परिवार, स्कूल, कॉलेज, सामाजिक संगठन और प्रशासन को मिलकर काम करना होगा। हमें ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जहां जागरूकता, संवाद और सहयोग के माध्यम से हम नशे की लत को जड़ से समाप्त कर सकें। जिला प्रशासन नशा उन्मूलन के लिए निरंतर प्रयासरत है और आम जन से भी अपेक्षा करता है कि वे इस सामाजिक अभियान में सहभागी बने। बच्चों और युवाओं को सही दिशा देना हम सबका कर्तव्य है। आज के दिन हम यह संकल्प लें कि नशे के विरुद्ध इस लड़ाई में हम सब एकजुट होकर कार्य करेंगे और एक स्वस्थ, सशक्त एवं नशा मुक्त समाज की स्थापना में योगदान देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। आगामी 9 जुलाई 2025 को जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर का जनसभा हरलाखे विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित है। इसको लेकर जगह जगह तैयारियों के मद्देनजर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मधवापुर प्रखंड के पूर्व प्रमुख सह जन स्वराज पार्टी के नेता रत्नेश्वर ठाकुर ने हरलाखे विधानसभा क्षेत्र के जिरौल गांव पहुंचकर वहां के युवाओं से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने आगामी 9 जुलाई 2025 को होने वाले जनसभा में शामिल होने की अपील की। मधवापुर प्रखंड के पूर्व प्रमुख सह जन स्वराज पार्टी के नेता रत्नेश्वर ठाकुर ने हरलाखे विधानसभा क्षेत्र के जिरौल गांव में ग्रामीणों के साथ बैठक की। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामानंद प्रसाद ने की। 9 जुलाई 2025 को हरलाखे विधानसभा क्षेत्र में जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी की प्रस्तावित जनसभा को सफल बनाने विषय पर चर्चा हुई। वहां मौजूद लोगों ने प्रस्तावित जनसभा ऐतिहासिक बनाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देने की सहमति दी। पंचायत स्तर पर 1000 से अधिक लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने का निर्णय लिया गया। एक बात केवल है मोटरसाइकिल की और वही के अलावा भी कुछ द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 1 जुलाई 2025 अर्हता तिथि से विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर मधुबनी के समाहरणालय में जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के साथ बैठक की। आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की तैयारियों के क्रम में अर्हता तिथि 1 जुलाई 2025 के आधार पर निर्वाचन सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं मतदान केंद्रों के युक्तिकरण को लेकर जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में कल देर शाम डीआरडीए सभागार में सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 1 जुलाई 2025 की अर्हता तिथि के आलोक में जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने हेतु घर घर जाकर सत्यापन होगा। राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर पुनरीक्षण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के अनुरोध किया गया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई ने बिहार राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराए जाने के निर्देश जारी किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगा, शेरवानी, कुर्ता, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए आरपी मॉल,
गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने, चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद मेन। नरैया थाना क्षेत्र के NH 27 पर बुधवार की अहले सुबह करीब 2:50 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। एक बस ने ओवरटेक किया, जिससे एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में चालक और खलासी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें खलासी की इलाज के दौरान मौत हो गई, वहीं चालक का इलाज चल रहा है। नरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत झिटकी NH 27 पर बुधवार की अहले सुबह करीब 2:50 पर हुई एक सड़क दुर्घटना में पिकअप वाहन के खलासी की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान पूर्वी चंपारण जिला के कुंडा चैनपुर थाना क्षेत्र के कुरैया शमनपुर निवासी मोहन प्रसाद के 37 वर्षीय पुत्र अजय प्रसाद के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिकअप चालक पूर्वी चंपारण के घोरासहन निवासी मोहम्मद गुड्डू और खलासी अजय प्रसाद खाली पिकअप वाहन लेकर आम लाने बंगाल की ओर जा रहे थे। इसी दौरान नरैया झिटकी के पास NH 27 पर एक अज्ञात बस को ओवरटेक करने के क्रम में पिकअप वाहन की खलासी सीट की ओर से बस से जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में चालक और खलासी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को फुलपरास अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने खलासी अजय प्रसाद को मृत घोषित कर दिया।
वहीं घायल चालक को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। घटना की सूचना मिलते ही नरहिया पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेजा। पोस्टमार्टम के बाद बुधवार को शव परिजनों को सौंप दिया गया। चालक मोहम्मद गुड्डू के बयान पर स्थानीय थाना में अज्ञात बस चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। 3:20 का समय, सरकारी विद्यालय का नजारा। आइए हम आपको दिखाते हैं एक वीडियो जिसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की मनमानी चरम पर है। विद्यालय के छुट्टी होने का समय 4 बजे है, लेकिन 3 बजे से पूर्व ही बच्चों को छुट्टी दे दी जाती है और इसके बाद बचे हुए समय में शिक्षक महोदय एक कुर्सी पर बैठकर दूसरी कुर्सी पर टांग रखकर सोते हुए नजर आते हैं। अब इस पूरी घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। घटना लौकही प्रखंड के धनशीहा पंचायत के दैतापुर प्राथमिक टोला की है। इस विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा समय से पूर्व बच्चों को छुट्टी दे दी जाती है और इसके बाद विद्यालय जमकर पढ़ाई की अवधि में आराम करते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं ये पूरी खबर। लौकही प्रखंड के धनशीहा पंचायत अंतर्गत सिंदूरपुरा स्थित दैता टोल प्राथमिक विद्यालय में गुरुवार को शिक्षकों की लापरवाही का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों में डॉक्टर शिवेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश मंडल, रामदेव मंडल, शिवशंकर मंडल, रामाशीष मंडल, कृष्ण मंडल, अमला देवी तथा सुभाष कुमार समेत कई लोगों ने बताया कि वे अपराह्न करीब 3:20 पर विद्यालय पहुंचे, लेकिन उस समय तक बच्चों की छुट्टी हो चुकी थी। ग्रामीणों के अनुसार स्कूल से बच्चों को पहले ही 3 बजे छुट्टी दे दी गई थी। हैरत की बात यह रही कि ग्रामीणों ने शिक्षक विनय कुमार एवं अन्य को कुर्सी पर पैर रखकर सोते हुए पाया। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि डन न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय में अक्सर समय से पहले छुट्टी दे दी जाती है और शिक्षकों की उपस्थिति भी संदेह के घेरे में रहती है। इससे बच्चों की पढ़ाई पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इस बाबत जब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विष्णुदेव सिंह से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि अभी मैं प्रशिक्षण में हूं, मामले की जानकारी ली जा रही है, जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इधर ग्रामीणों ने मांग की है कि विद्यालय की नियमित निगरानी हो और दोषी शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। बीते गुरुवार की देर शाम अंधरामठ थाना क्षेत्र के महादेव मठ चौक से पुलिस ने 81 लीटर शराब के साथ एक मोटरसाइकिल को जब्त किया। हालांकि तस्कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। वहीं फरार हुए तस्कर की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की छानबीन जारी है। अंधरामठ थाना पुलिस ने गुरुवार की देर शाम कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के महादेव मठ चौक से 81 लीटर अवैध शराब लदे एक बाइक को जब्त किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इस मार्ग से शराब की खेप तस्करी कर ले जाई जा रही है। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष सदन राम दलबल मौके पर पहुंचे और घेराबंदी कर एक बाइक को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान बाइक से कुल 81 लीटर नेपाली शराब बरामद हुई। हालांकि इस दौरान तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहा। पुलिस ने जब्त बाइक और शराब को थाना लाकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष ने बताया कि फरार तस्कर की पहचान की जा रही है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।